एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो आज हम अप्लाइड न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 1 एंड 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट वाइज होने वाले हैं ये टॉपिक्स, तो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट वी विल सी द यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ सकता है। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछ सकता है। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, क्या क्या रोल हो सकता है न्यूट्रिशन का इन मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। देन फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, अंडर और ओवर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। यस। देन नेक्स्ट आपको पूछ सकता है न्यूट्रिएंट्स, इस पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों आपको पूछ सकता है। देन पूछ सकता है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ फूड्स। क्लासिफिकेशन इट मीन्स टाइप्स ऑफ फूड एंड फंक्शन क्या क्या होता है फूड के, ये आपको पूछ सकता है। देन सेकेंड यूनिट नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी सोर्सेस एंड कैलोरी वैल्यू। यस, डाइटरी सोर्सेस एंड कैलोरी वैल्यू पूछ सकता है कार्ब्स की। देन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, और भी क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये आपको बताना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वी विल सी द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हो सकता है एब्जॉर्प्शन के। देन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी पूछ सकता है एंड इट्स फैक्टर। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने इसमें जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस दिया है आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि प्रोटीन से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बड़ा आता ही है 10 या 15 मार्क्स का। वो आपकी यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है, वो 10 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं या फिर 15 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यस, क्या क्या डेफिनेशन क्या हो सकती है प्रोटीन की। देन क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो बताना है। देन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, क्या क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं। देन इसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 फैट्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, स्टोरेज एंड फंक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, deficiency and excessive of fat. Then unit number 5 vitamins, definition and classification of vitamins, vitamin E sources and function, vitamin C sources and function and deficiencies, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है ये आपको। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से नोट करके रखिए। ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करके रखिए एंड इसकी प्रैक्टिस करिए, ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देन वाटर सॉल्यूबल विटामिन, 2 टाइप हो सकता है, वाटर सॉल्यूबल भी पूछ सकता है, फैट सॉल्यूबल भी पूछ सकता है। देन नियासिन डेफिशिएंसी। Then unit number 6 minerals, definition and classification, general function of minerals. Then unit number 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बैलेंस डाइट। इसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड पेशेंट, तो आप इस यूनिट को पूरा ही अच्छे से करके जाइए। जैसे डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, क्या क्या हो सकता है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट। देन एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, recommended in daily allowances RDA. Then menu planning and meal planning, difference between, और डिटेल में भी पूछ सकता है मेन्यू और मील प्लानिंग के ऊपर। देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीएनिंग, देन डाइट प्लान फॉर लैक्टेटिंग मदर, मेन्यू फॉर प्रेग्नेंट मदर। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मरासमस एंड कॉस्करस, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन और इन डिटेल में भी पूछ सकता है। देन यूनिट नंबर 9 थेरेप्यूटिक डाइट,
definition of therapeutic diet, then feeding techniques, menu planning, diet for diabetic mellitus, prevention of nutrients. Preservation of nutrients. Next, unit number 10, cookery rules and preservation, method of cooking, food preservation and storage, food standard, food adulteration and prevention acts, food additives. फूड एडल्ट्रेशन बहुत बार पूछा है तो आप इसे अच्छे से करके जाइए. देन नेक्स्ट, यूनिट नंबर 11, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन. देन रोल ऑफ नर्सेज क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन. देन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड. आपको इसमें पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एंड मेथड्स पूछ सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आपको बताना पड़ेगा. देन यूनिट नंबर 13, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ICD, चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज. ये बहुत बार पूछा है. मिड डे मील प्रोग्राम भी बहुत बार पूछता है. ये आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी बहुत काम में आएगा. तो आप इस सब प्रोग्राम्स को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहे. देन नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. देन की न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, इट मीन्स नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम. आपको बहुत अच्छे से करके रखने हैं, सारे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. देन यूनिट नंबर 13, इट इज़ द लास्ट, फूड सेफ्टी. इसमें फर्स्ट पूछ सकता है फूड हाइजीन, 5 की टू सेफर फूड, कुकिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देन सेफ कुकिंग प्रैक्टिस. ये सारे यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक यू सो मच.